आहुतियां डालना यज्ञ नहीं है। हमारा जन्म सनातन में हुआ है, इस सनातन में हम आपका जीवन ही यज्ञ है। संसार में जन्म हुआ है, अंतिम श्वास तक इस संसार में यद यद करोमि तब तक हम सारी बातें जो भी संसार में हम जीवन जीते हैं, ये जीवन जीना ही एक यज्ञ है। केवल अग्नि में आहुतियां डालना, अग्नि में चरु डालना, अग्नि में घृत की आहुतियां डालना, अग्नि में पुरोधास छोड़ना, केवल ये यज्ञ नहीं है। मैंने कहा हमारा जीवन ही यज्ञ है। पहचानना जरा आपने सनातन को इसमें जरा। हमारे यहाँ स्नान होता है ना, स्नान करना भी यज्ञ है। क्या आपने पहचाना कभी सनातन को इस दृष्टिकोण से? स्नान करना भी यज्ञ है हमारे यहाँ। स्नान की विधि जहां पर भी लिखी होगी आपने देख लेना, कोई ग्रंथ होगा हमारा जहां स्नान के लिए लिखा होगा, वहां पहले लिखा होता है पानी पादो प्रक्षाल्य, हाथ पांव धो फिर जाकर स्नान होगा हमारा। स्नान करना भी यज्ञ है हमारे यहाँ। पांव में उपाहन नहीं होने चाहिए। सबसे पहले भगवान का आवाहन होता है, तीर्थों का आवाहन उस जल। भले ही हम घर में स्नान कर रहे हो, तीर्थ की तो बात हम छोड़ ही दें, हम घर में भी स्नान कर रहे हैं तो यज्ञ की हमारा स्नान की विधि कहती है गंगे शयुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। महाराज आवाहन उस जल में किसका होता है? हमारा सारे तीर्थों का आवाहन होता है। हमारे यहाँ स्नान करना भी यज्ञ है। हम भोजन करते हैं, ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ भोजन करना भी यज्ञ है। भोजन कर कर पेट भरकर विष्ठा बनाना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हम सनातनी हैं, किस लिए भिक्षा लेते हैं, किस लिए अन्न ग्रहण करते हैं? अगर आपने कभी अन्न ग्रहण करने का मंत्र कहा हो, कभी ध्यान से सुना हो, क्या प्रार्थना होती है भगवती से? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। इसलिए भिक्षा हो ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माँ। ये अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं, किस लिए हमें ये अन्न मिले? हमारा ज्ञान वैराग्य की सिद्धि हो हमारे जीवन में। जीवन जीते हुए मैंने कहा सहजम कर्म कौन्तेय, जो हम काम करते हैं वो भी यज्ञ है। अगर हम नौकरी करते हैं, हमने कभी रिश्वतखोरी ना की हो, हमने ईमानदारी से कर्म को कर्तव्य की निष्ठा से किया हो, ये भी एक यज्ञ की विधा है, ये भी एक यज्ञ है हमारे, ये भी एक यज्ञ की आहुति है। हम कुछ भी काम करते हो सहजम कर्म कौन्तेय, जो भी हमें पूर्वजों की कृपा से मिला है, भगवान की कृपा से कोई नौकरी मिली, हम दुकान चलाते हो, महाराज हमने अपने काम में कभी बेईमानी न की। जीवन जीना एक यज्ञ है, केवल आहुतियां डालना यज्ञ नहीं है। मैंने कहा हमारे यहाँ स्नान करना यज्ञ है, भगवान भोजन करना यज्ञ है, अपनी नौकरी करना यज्ञ है, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना यज्ञ है। इस यज्ञ को करते हुए अगर हम किसी को छोटा दिखाना चाहते हैं तो महाराज यज्ञ का फल विध्वंस संसार में आता है। मैंने कहा हम घर बना रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि मुझ जैसा घर किसी ने नहीं बनाया, मेरे परिवार में मुझ जैसा और कोई नहीं हुआ, मेरे गांव में मुझ जैसा कोई नहीं हुआ। अरे ये मैं तो रावण की नहीं रही, ठीक है ना? वहां भी विध्वंस हो गया महाराज। जहां ज्यादा मैं होती है वहां विध्वंस होता है। दक्ष कौन है? ये अभिमानी है। इसके यज्ञ का फल विध्वंस इसलिए हुआ है कि शिव को छोटा दिखाना चाहता है। अपना जीवन जीते हुए हम किसी का अपमान ना करें, हमसे भूल से भी किसी का अपमान ना हो जाए, ये जीवन है। यज्ञ हो हमारे घर में, खूब बड़े से बड़ा यज्ञ हो महाराज, खूब अच्छे से अच्छा हमारा जीवन हो, लेकिन मैंने कहा किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। बड़ा विचार करते हुए जीवन जीना चाहिए, ठीक है ना? हम आप संत महात्माओं की संतान हैं। मैंने कहा स्नान करना यज्ञ, कहाँ यज्ञ रह गया? अब स्नान के लिए तो वाहन हमारे पैरों में है, मैंने कहा भोजन बनाने के लिए भी जूते चप्पल हमारे पैर में होती है। क्या हमें शिष्टाचार नहीं है? और आजकल तो भले ही टीवी में देख कर आज घर घर में भोग लग रहा है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारे घरों में भोग बनाते हुए, भोजन बनाते हुए पैरों में उपाहन है, तो क्या वो भोग भगवान स्वीकार करेंगे? किसी के घर गए महाराज, वहां भोजन बन रहा था, पैरों में चप्पलें थी, मेरी दृष्टि चप्पलों पर गई। नहीं व्यास जी चिंता नहीं करना आपने, ये किचन की है बोले शंकर भगवान।
जूतों में सोना लगा दो, हीरे जवाहरात जड़ा दो, क्या उसे सर पर रखा जा सकता है? कुछ भी हो, उपहान है, ठीक है ना, क्या उसे घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए? स्नान करते हुए भी लिखा है हमारे पैरों में उपहान नहीं होने चाहिए, स्नान भी यज्ञ है। और हम भोजन बनाते हुए पैरों में चप्पल लगा रहे हैं, जूते लगा रहे हैं, और फिर भगवान को भोग भी लगा रहे हैं। क्या भगवान स्वीकार करेंगे? क्या लाभ ऐसा धर्म करने का है जिसको करते हुए अधर्म हमारे जीवन में हो जाए? यज्ञ करते हुए जीवन जीते हुए बड़े ध्यान से अपना जीवन जीना चाहिए, बड़े ध्यान से जीवन जीना, और कितना विचार करना चाहिए। महाराज कथा कहती है युधिष्ठिर जी की, युधिष्ठिर जी का पहला राजसूय यज्ञ हुआ, और उस राजसूय यज्ञ में महाराज पूर्णाहुति हो गई, यज्ञांत स्नान हो गया। ये द्वापर युग की बात थी, जब यज्ञ पूर्ण होता था घंटी और शंख अपने आप बजते थे। जब शंख नहीं बजे, घंटी नहीं बजी, तो युधिष्ठिर जी देखने लगे भगवान कृष्ण की तरफ। स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण वहां आए, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। कहा महाराज कहाँ कमी रह गई? कहा तेरे यज्ञ तब पूर्ण होगा जब तेरे इस हस्तिनापुर में रहने वाला कोई ब्राह्मण नहीं, कोई संत नहीं, ध्यान से सुनना आपने, कितना विचार किया जाता है। एक स्वपच नाम का चांडाल जब तेरे यहाँ भोग करेगा, भोग लगाएगा, तब तेरा ये होगा। तुरंत अपने रथ पर आरूढ़ हुए महाराज, चले गए स्वपच नाम के चंडाल के यहाँ। बड़ा स्वागत हुआ महाराज। कहा महाराज कैसे आना हुआ? आपके यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। युधिष्ठिर जी कहते हैं यज्ञ तो पूर्ण तब हो अगर तुम मेरे घर में भोजन करो। तुम जब अन्न स्वीकार करोगे तब यज्ञ पूर्ण होगा। स्वपच नाम के चंडाल ने कहा महाराज मैं नहीं खा सकता आपके यहाँ भोजन। ध्यान से सुनना आपने। स्वपच नाम के चंडाल ने कहा तुम राजा हो, और राजा का पाप से बचना बड़ा कठिन होता है, दूषित होता है महाराज। राजा का धन, राजा का अन्न दूषित हो, ये बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं, बहुत अधिक संभावना। मैं नहीं करूंगा तेरे यहाँ भोजन। नहीं, तुम राजा हो, न जाने कैसा धन तुम्हारे यहाँ आया होगा, कैसा धन तेरा होगा, कैसा अन्न तेरा होगा, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। और अगर तुम चाहते हो मैं तेरे यहाँ भोजन करूं तो मुझे पहले 100 यज्ञों का फल दो। युधिष्ठिर जी कहने लगे महाराज पहला यज्ञ वो भी तब पूर्ण हो जब तुम भोजन करो, 100 यज्ञ कहां से लेकर आऊं? अर्जुन ने, नकुल, सहदेव, भीमसेन, युधिष्ठिर जी ने साम दाम दंड भेद हर तरह से मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं माने महाराज। लालच देकर राज्य ले लो, डरा करके मेरे पास गांडीव धनुष है, हम बड़े पराक्रमी हैं, किसी भी प्रकार स्वपच नाम का चंडाल नहीं माना। तो द्रौपदी जी ने कहा कृष्ण क्या मैं प्रयत्न करूं? हाँ महाराज तुम प्रयत्न करो। यज्ञशाला से जाते हुए उन उपहानों को, सीढ़ियों को उतरते हुए सामने उपहान है महाराज, सोपान उतरते हुए सामने उपहान है, और सामने से महाराज पालकी तैयार है। लेकिन आज द्रौपदी जी ने पालकी को, अभिमान को छोड़कर, उपहानों को छोड़कर नंगे पांव चलती हुई महाराज जैसे ही उस स्वपच नाम के चंडाल के घर गई, उसने कहा लाओ 100 यज्ञों का फल। हाथ में जल लिया, भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानकर कहा मैं अपने भाग्य के 100 यज्ञों का फल इस स्वपच नाम के चंडाल को देती। उस चंडाल ने कहा तेरे पति का पहला यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, और जब पूर्ण हो जाए तब तुझे आधे यज्ञ का फल मिलेगा, पूरे यज्ञ का फल नहीं मिलेगा तुझे, आधा फल तुझे अपने पति के यज्ञ का मिलेगा। कहां से तुम 100 यज्ञों का फल दे रही हो? कहा संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, जितने पग भूमि धरो उतने यज्ञ समान। मैं संत दर्श के लिए जितने पैर चलती हुई आई हूं, मेरे पास उतने यज्ञ का फल है। सुनते ही पीछे पीछे चलने लगे महाराज स्वपच नाम के चंडाल। यज्ञशाला में आकर भोजन परोसा गया। कथा कहती है जैसे ही भोजन परोसा गया, भगवान का ध्यान करके भगवान को भोग लगाकर इस स्वपच नाम का चंडाल भोजन करने के लिए तैयार हुआ, तो सब कुछ इकट्ठा कर दिया। जितना कुछ बना था, दाल, चावल, खट्टा, मीठा, जो बना था महाराज, खीर, दाल, हलवा, सब इकट्ठा किया। जैसे ही मुख पर लगाया, ऐसी कथा थी कि घंटी और शंख बजने लगे, लेकिन अगले ही पल बंद हो गए। बताना चाहता हूँ कि जीवन को जीते हुए, यज्ञ कराते हुए कितना ध्यान जीवन में रखना चाहिए। जब ये घंटी और शंख बंद हो गए तो भगवान ने तुरंत कहा किसी को अभिमान हो गया यहाँ पर।
द्रौपदी ने स्वीकार किया, महाराज हाँ हाँ महाराज मुझे अभिमान हुआ है। कैसा अभिमान? कहा महाराज मैंने अपने हाथों से ये रसोई बनाई थी और विचार किया था कि ये कहेंगे दाल अच्छी बनी है तो दाल खिलाऊंगी, सब्जी अच्छी बनी है तो सब्जी खिलाऊंगी, खीर अच्छी बनी है तो खीर खिलाऊंगी। लेकिन महाराज इन्होंने कैसे सारा खट्टा मीठा कड़ुआ जो कुछ बना था महाराज सब इकट्ठा कर, ऐसे कौन भोजन करता है? भगवान ने कहा द्रौपदी से पूछ जरा इस शोभच नाम के चंडाल से क्यों ऐसा किया। शोभच नाम का चंडाल द्रौपदी से कहता है हरिर दाता हरिर भोक्ता, हरि द्रौपदी वो देने वाला भी भगवान है और भोग लगाने वाला भी भगवान है। अगर देने वाला वो भगवान, भोग लगाने वाला वो भगवान, तो मैं कौन होता हूँ इस अन्न में रस खोजने वाला? ये मीठा है, ये नमकीन है, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला? कौन हूँ मैं? इस अन्न का भोग लगाने वाला। भोग देने वाले भी भगवान है और भोग लगाने वाले भी भगवान है। कथा से ज्ञान करना आपने जब आज अन्न का बड़ा अपमान हम आपके घरों पर होता है, बड़ा अपमान हो रहा है महाराज। कुछ नमक ज्यादा हो गया महाराज हम ऐसे थाली को धक्का दे देते हैं, महाराज हम नहीं खाएंगे इस अन्न को, हमें अच्छा नहीं लगा महाराज, और हम अपमान कर रहे हैं उस अन्न का। ध्यान देना, संत का क्षण और अन्न का कण ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो भगवती अन्नपूर्णा की कृपा से हमें अन्न मिला है तो कृपा है भगवान की, और हम आपका भाग्य अच्छा है, ऐसे स्थान पर हमारा जन्म हुआ है, ऐसे परिवार में जन्म हुआ है कि हम 2 नहीं 3 समय भी भोजन कर सकते हैं। देखना महाराज ऐसे ऐसे जगह हैं जहां एक समय का अन्न मिल जाए तो गनीमत है महाराज। अन्न का अपमान हमारे जीवन में ना हो। घरों पर तो अपमान होता है महाराज, विवाह आदि होता है वहां पर भी अन्न का अपमान हो रहा है। अरे भंडारे में भोजन करते हैं वहां भी अन्न का अपमान, हम वहां भी झूठा छोड़ रहे हैं। भगवान ने करुणामयी दृष्टि जिस अन्न पर डाली है, एक कण महाराज उस अन्न का बर्बाद नहीं जाना चाहिए। कितना अपमान हम अन्न का करते हैं। और ज्यादा तो भंडारे महाराज, शून्य माता का मेला होता है महाराज, कहते वो मुझे भी तकलीफ हो रही है। कितने भंडारे होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन जितना अपमान अन्न का इन भंडारों में हो रहा है विचार करना चाहिए। पहले तो महाराज हम भंडारे को भंडारे की रीति से कर रहे हैं या नहीं? बांटने वाले के पैर में भी जूते हैं और खाने वाले के पैर में भी जूते हैं। क्या ये भंडारा करने का तरीका है? क्या ये शिष्टाचार है? ऐसे भंडारे होने चाहिए। बांटने वाले को ये नहीं पता कि कितना दिया जाना चाहिए, खाने वाले को ये नहीं पता कि मुझे कितना लेना चाहिए, और अगर ये कुछ ज्यादा आ गया ना तो इसका भी भोग लगा लेना चाहिए। मेला होता है महाराज भगवती के नाम का, और महाराज भंडारे हो रहे हैं। आप देखो कितना अन्न पैरों के नीचे आता है महाराज, पैरों के नीचे आना। क्या लाभ इस भंडारे का मेरी समझ में नहीं है कि हम क्या सोचते हैं। भंडारा कर रहे हैं, खाने वाले तो सही, जो भंडारा कर रहा है उसके भी पैर में खाने, जो अन्न बांट रहा है, अन्नदान भगवती का ध्यान करके जो अन्न बांट रहा है उसके पैरों में भी जूते हैं। क्या ये होना चाहिए? हम आप सब भंडारे के लिए जाते हैं, कोई कुछ भी करे महाराज, लेकिन हम उतना अन्न लें जितना खा सकें, और अगर बच जाए तो उसे भगवान का आशीर्वाद बनाकर घर लेकर आना। वहां डस्टबिन में जो ढेर लगाते हैं ना, हम देखना महाराज कितना अन्न का दुरुपयोग होता है, कितना अन्न का अपमान होता है। ऐसे भंडारे से क्या लाभ है? और लाभ है तो मुझे नहीं लगता कि क्या फल है इसका। खूब अन्नदान होना चाहिए महाराज, खूब भंडारे हो, अच्छे से अच्छे भंडारे होने चाहिए, खूब सनातन का नाम आगे होना चाहिए। लेकिन अगर हम भंडारा करें तो भंडारे की रीति से होना चाहिए। भंडारे का कोई शिष्टाचार है, ठीक है? हम भोजन करने के लिए बैठते हैं महाराज, विवाह आदि में तो भी उपाहन नहीं महाराज पैरों में होने चाहिए। अब तो विवाह भी ऐसे होने लगे, शहर में तो सही है, गांव में भी ऐसे होने लगे, पैरों में जूते हैं और हम सब भोजन कर रहे हैं। धुंधुकारी के लिए भागवत जी में एक शब्द कहा गया है, शव हस्तेन भोजनम। ये क्या शव हस्तेन भोजन है? मरे हुए के हाथ से नहीं खाता था धुंधुकारी, कहा पैर में उपान है और महाराज भोजन ग्रहण कर रहा है। यही शव हस्तेन भोजन है और कुछ नहीं है। जब हम भंडारा ग्रहण करते हैं महाराज श्रद्धा से जाएं, महाराज श्रद्धा से जाएं।
उपाहन ना हो महल में, बांटने वाले के भी और खाने वाले के भी खूब अन्न का दान होना चाहिए, खूब भंडारे हों। लेकिन मैंने कहा ऐसा धर्म कर कर कोई फायदा नहीं है जिसे करते हुए अधर्म हो जाए। इस बात पर जरूर विचार करना है आप लोगों को। भंडारा ग्रहण करें और कोई भी करे कुछ भी, लेकिन हम ना करें ये अपराध ये हमारे जीवन में ना हो। घर में अन्न बच जाए तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस अन्न को महाराज ग्रहण करें। बच्चे जूठा छोड़ देते हैं, ये हमारा कर्तव्य हम ग्रहण करें। मांडव्य ऋषि के द्वारा बनाई गई ये व्यवस्था है, 5 वर्ष तक का बच्चा जो पाप करता है वो किसी को नहीं भोगना पड़ता। 5 से 15 वर्ष तक की जो आयु है, ये 10 वर्ष का समय है। इस 10 वर्ष में बच्चा जो पाप करता है वो माता पिता को भोगना पड़ता है। ध्यान रखना आपने। अगर हमारे बच्चे जूठा छोड़ रहे हैं, अन्न का अपमान कर रहे हैं, पहली तो बात ये कि हम उन्हें संस्कार ऐसे दें कि अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे बच्चे अन्न जूठा छोड़ ही रहे हैं तो वो अन्न जो है वो हम ग्रहण करें, ये हमारा कर्तव्य है। अन्न का अपमान ना हो। शौकत नाम का चंडाल कहता है, हरिर दाता हरिर भोक्ता, अरे देने वाला भी वो भगवान है, भोग लगाने वाला भी वो भगवान है, मैं कौन हूँ उस अन्न का रस लेने वाला। कथा से ज्ञान करना, जीवन को जीते हुए, यज्ञ करते हुए महाराज को बड़ा विचार से जीवन जिए, कहीं अभिमान युक्त हम ना हो जाए। द्रौपदी को एक क्षण में अभिमान हो गया महाराज, कैसे भोजन किया इसने, इसे भोजन करना नहीं आता महाराज, इसे स्वाद ग्रहण करना नहीं आता। अपने जीवन को जीते हुए, यज्ञ अनुष्ठान करते हुए अगर हमारे जीवन में महाराज कोई अभिमान है तो महाराज उसका फल विध्वंस हो सकता है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उसका फल विध्वंस होना हो गया। ये दूसरे को छोटा दिखाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अगला जन्म इस सती का राजा हिमाचल के यहाँ हुआ। नारद जी कहने लगे, महाराज मैं विस्तार से ये कथा सुनना चाहता हूँ, कैसे जन्म उस राजा हिमाचल के यहाँ भगवती पार्वती का हुआ और कैसे महाराज इस संसार में महाराज उसने भगवान की पार्वती जी ने भक्ति की है, कैसे राजा हिमाचल को भगवती बेटी के रूप में मिले। ये सारी कथा मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कथा का प्रसंग आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि नारद जी एक समय ये राजा हिमाचल ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि महाराज मैं विवाह बंधन स्वीकार करना चाहता हूँ, किससे मेरा विवाह संसार में। ब्रह्मा जी राजा हिमाचल से कहते हैं कि तुम्हारा विवाह पितरों की बेटी मैना से होगा। ध्यान देना आपने। कौन ये मैना है, नारद जी ने प्रश्न किया महाराज, और क्यों इस संसार में उसका जन्म हुआ, क्यों राजा हिमाचल से विवाह हुआ। कहा ये मैना और कोई नहीं, ये पितरों की बेटी है और एक नहीं 3 बेटियां हुई महाराज पितरों के। स्वधा नाम की कन्या जो पितरों को ब्याही गई थी, हम आपने कथा श्रवण की, इनकी यहाँ 3 बेटियों ने जन्म लिया और बड़ी विदुषी ये कन्या है, भगवान का भजन करने वाली ये कन्या है। ब्रह्मा जी कहते हैं एक समय वैकुंठ में सारे देवी देवता विराजमान थे। इन देवताओं में, ऋषि मुनियों में ये तीनों पितरों की कन्या है जिनका नाम मैना, धन्या और कलावती था। ये तीनों वहां विराजमान थे। भगवान का सुंदर स्वरूप, भगवान वैकुंठवासी भगवान नारायण का सुंदर स्वरूप ऐसा इन कन्याओं ने देखा कि भगवान की वो समाधि लग गई इन तीनों कन्याओं की। उसी समय चारों भाई ब्रह्मा जी के आदि पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, उन्होंने वैकुंठ में प्रवेश किया तो देखते संत महात्मा खड़े हो गए महाराज। देवता लोग उनके स्वागत में खड़े हो गए, सभी ने खड़े होकर स्वागत किया। यहाँ तक भगवान विष्णु भी उन चारों भाइयों को हृदय से लगाते हैं। सबने स्वागत, सत्कार, सम्मान भगवान का किया है। 3 खड़े होकर स्वागत ना कर पाई, ये तीनों मैना, धन्या और कलावती। जैसे ही तीनों ने खड़े होकर स्वागत नहीं किया, भगवान की लीला थी महाराज। चारों भाइयों ने श्राप दिया, तुम कितना अभिमानी अपने को समझती हो, कितना ज्ञान, कैसे भगवान के भजन तुम्हारे जीवन में, संतों को देखकर खड़े होना तुम्हें नहीं आता। श्राप देते हैं, इस संसार में धरती पर तुम्हारा जन्म हुआ। इसी श्राप के फलस्वरूप ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, इस मैना का जन्म इस धरती पर हुआ। उनका विवाह राजा हिमाचल के साथ हुआ, जिनके यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ। ये भगवान की लीला थी संसार में। दूसरी जो धन्या नाम की कन्या थी, इसका विवाह त्रेता युग में राजा जनक के साथ हुआ, जिनके यहाँ सीता जी पुत्र रूप में जिन्हें प्राप्त हुई है।
तीसरी पितरों की कन्या जो कलावती थे, उसका जन्म इस संसार में द्वापर युग में हुआ और उनका विवाह वृषभानु जी से हुआ, जिनके यहाँ राधा जी बेटी बनकर आई है। ये शिव महापुराण में राधा जी के जन्म की, सीता जी के जन्म की और पार्वती जी के जन्म की तीनों माताओं का वृतांत इस शिव महापुराण में मिलता है। यही श्राप इस मैना को प्राप्त हुआ था, जिसके फलस्वरूप इस संसार में इस मैना का जन्म हुआ और राजा हिमाचल से उनका विवाह हुआ। कालांतर में इस राजा हिमाचल ने भगवती की उपासना की है। ऐसी उपासना इस राजा हिमाचल ने की है, इतनी अद्भुत अखंड उपासना उस भगवती की। भगवती ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए महाराज। खड्गम चक्र गदेशु चाप परिगान शूलम भूषण्यम शिरा। इतना सुंदर भगवती का सामने स्वरूप आया कि राजा हिमाचल कहा विभोर हुए, हाथ जोड़कर कहते हैं माँ, इस संसार में मुझे आप जैसी बेटी चाहिए। भगवती कहने लगी, इस संसार में मेरे जैसी मैं ही हूँ राजा हिमाचल, मैं ही बेटी बनकर तेरे यहाँ जन्म लूंगी। महाराज आशीर्वाद देकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी महाराज कथा का प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। कहा नारद, सती का अगला जन्म राजा हिमाचल की बेटी के रूप में हुआ और जब से ये राजा हिमाचल की बेटी जन्मी है महाराज, इसका नाम पार्वती रखा गया है। हमारे हिमाचल में चारों तरफ अष्ट सिद्धियां ध्यान नृत्य करने लगी। बड़ी बड़ी गंगा आदि पवित्र नदियां छोटे छोटे नाले के रूप में बहने लगी। बड़े बड़े जलाशय, बड़े बड़े समंदर, छोटे छोटे कुएं बावड़ी के रूप में हमारे राजा हिमाचल के यहाँ आ गए। चारों तरफ अष्ट सिद्धियां नृत्य कर रही हैं। इस भगवती का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता आते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं। एक दिन दर्शन करने के लिए स्वयं नारद ऋषि महाराज इस राजा हिमाचल के यहाँ आए। महाराज जैसे ही राजमहल में प्रवेश हुआ, राजा हिमाचल ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, चरणों में प्रणाम किया। नारद ऋषि कहने लगे, राजा तेरे यहाँ कन्या ने जन्म लिया है? हाँ हाँ महाराज, मेरे यहाँ भगवती की कृपा से, आप गुरुजनों के आशीर्वाद से बेटी ने जन्म लिया है। मैना कहने लगी, महाराज आप मेरी बेटी का भाग्य तो देखिए। ले आए महाराज इस कन्या को संत से मिलाने के लिए। कथा से ज्ञान करना आपने जरा, अपने बच्चों को संत महात्मा से मिलाया करो। जरूर संत महात्माओं से मिलाना चाहिए। हम आप अपने बच्चों को संतों से दूर कर रहे हैं, सत्संग से दूर कर रहे हैं और बच्चों को डराते भी तो क्या कहकर डराते हैं? हाँ सो जा चुपचाप, बाबा आ जाएगा। क्या संत महात्मा डराने के लिए? विचार करना आप लोगों ने। क्या संतों के नाम से डराया जाना चाहिए? क्या संतों का नाम डराने के लिए होता है? अरे मिलाओ इन संत महात्माओं से, संस्कार बच्चों में आते हैं। मैंने पहले कहा महाराज, आज सब कुछ है महाराज, धन दौलत है, पढ़े लिखे भी बहुत है, पढ़ाई भी बहुत हो रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं महाराज, हमारे बच्चे पढ़ लिख भी खूब रहे हैं। उनके अंदर क्या कमी है? उनके अंदर चरित्र की कमी है। ये चरित्र कहाँ आता है? ये संत महात्माओं की सन्निधि से आता है महाराज, ठीक है ना? सत्संग की सन्निधि से चरित्र बनता है। हम धन रखना चाहते हैं अपने बच्चों को। मैंने कहा पूत सपूत तो क्यों धन सांचे। अगर बच्चे विवेकी हैं, पुरुषार्थी हैं, उनके लिए धन रखने की जरूरत नहीं है। और पूत कपूत तो क्यों धन सांचे। अगर घर में कपूत पैदा हुए हैं तो भी रखने की जरूरत नहीं है महाराज। जितना अथाह धन रख जाओ महाराज, अंबार लगा जाना महाराज बच्चों के लिए। सब कुछ दिनों में मैंने कहा बर्तन भी बिक जाते हैं, घर के कपड़े भी बिक जाते हैं, अथाह कोठी महल चौबारे बनाकर रख जाएं, सब कुछ बिक जाता है महाराज अगर कुपूत घर में पैदा हो गए। आज वर्तमान समय में बच्चों के रखने के लिए सबसे अधिक किसी की आवश्यकता है तो वो संस्कारों की आवश्यकता है। और वो कहाँ मिलेंगे? जब हम अपने बच्चों को संत महात्माओं से मिलाएंगे। डराए ना बच्चों को संत महात्माओं से। बाबा आ जाएगा, तुझे ले जाएगा। अरे ले जाएगा तो भगवान के चरणों में छोड़ेगा, उद्धार हो जाएगा महाराज। जिस परिवार में जिसने संत की संगति की हो, शास्त्र कहता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है महाराज। जिसने भगवान का भजन किया हो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पिता के कुल की, ध्यान से सुनो आप, 7 मातृ कुल की और 7 पत्नी के कुल की। यदि विवाह बंधन स्वीकार न किया हो तो 7 गुरु के कुल की। ये 21 पीढ़ियां तरती है महाराज। सत्संग के नजदीक मैंने कहा बच्चों को ले जाया करो, ठीक है ना? बड़ी आवश्यकता है आज वर्तमान समय में सत्संग की, ठीक है?
पार्वती को जैसे ही लेकर आए, नारद ऋषि की गोद में रखते हुए मां मैना कहने लगी, महाराज देखो तो सही इस बेटी का भाग्य कैसा भाग्य है। नारद ऋषि मन ही मन कहने लगे, महाराज ये भगवती षष्ठी देवी के रूप में सबका भाग्य लिखने वाली है, मैं क्या भाग्य इस भगवती का बताऊं। लेकिन भगवती की लीला है महाराज, भगवती को गोद में लिया है, महाराज चरणों में बारंबार देव ऋषि नारद प्रणाम करते हैं और हाथ की और मस्तक की ओर देखते हुए कहते हैं, राजन तुम बड़े सौभाग्यशाली, बड़ी विदुषी ये कन्या होगी, बड़े सुंदर संस्कार होंगे महाराज, सुंदर सहज सुशील से आनी, नाम उमा अंबिका भवानी। महाराज यही वो उमा है पूर्व जन्म की, यही वो अंबिका है महाराज जो पार्वती के रूप में तेरे यहाँ जन्म लिए, बड़े सुंदर संस्कार होंगे तेरी इस बेटी के। लेकिन नारद ऋषि चलते चलते कहने लगे, महाराज एक कमी रह जाएगी, महाराज एक कमी होगी इस बेटी जी। हैरान होकर राजा हिमाचल मां मैना पूछने लगे, नारद ऋषि क्या बात है, कैसी कमी है, ये क्यों चिंता की रेखा आपके मस्तक पर है। कहा मां इसकी जो विवाह की रेखा है ये कुछ ठीक नहीं है। महाराज कैसा विवाह होगा, कैसा पति होगा, आप अच्छे से बताइए, आप चिंता न कीजिए, कहो तो सही कैसा पति होगा। नारद ऋषि कहते हैं, अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय सीना। महाराज उसके माता पिता नहीं होंगे, और कह भी सच रहे, कौन है, भगवान भोलेनाथ के माता पिता। अगुण अमान, अमानी होगा, उसे कोई मान सम्मान की महाराज आवश्यकता नहीं होगी। जोगी जटिल अकाम मना नगन मंगल वे, योगियों की तरह रहने वाला, जैसे आगे कहा योगियों की तरह। महाराज मां मैना की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। नगन मंगल वे, बड़ा मंगल वेश होगा महाराज। अस स्वामी यही कही मेरी बड़ी हस्त हसी रेख। महाराज ऐसी रेखा पड़ी हुई कहाँ मिलेगा ऐसा पति। महाराज उधर मां मैना आंसू बहा रही है, पार्वती जी नारद ऋषि की गोद में, उनकी आंखों से भी आंसू है। माँ की आंखों में दुख के आंसू हैं, और भगवती की आंखों में जो आंसू हैं वो महाराज प्रेम के आंसू हैं। भगवती जानती है मेरा पाणी ग्रहण कोई कहीं होगा तो वो भगवान से, शंकर भगवान से होगा। बड़ा अमंगल वेश होगा। मां रो रही है कि अमंगल वेशधारी दूल्हा होगा मेरी बेटी का। उधर पार्वती जी की आंखों में आंसू हैं, इसलिए वो जानती हैं अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामेव मतिनम। अमंगल होते हुए भी इस संसार में सर्वाधिक शील संपन्न कोई है तो वो भगवान भोलेनाथ है महाराज, वही मेरे पति होंगे। चिता की भस्म लगाने वाला होगा। मां रो रही है, महाराज ऐसा कैसा दूल्हा जो वस्त्र नहीं पहनेगा और चिता की भस्म लगाने वाला होगा। पार्वती जी भाव से रो रही हैं कि मेरा पति भगवान भोलेनाथ होगा। चिता भस्मा ले हो, अरे चिता की भस्म लगाने वाले और कोई नहीं, भगवान शंकर है। नारद ऋषि ने कहा महाराज वो मृग चर्म पहनने वाला होगा। कहा मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, मुंडों की माला ग्रहण करने वाला, मृग चर्म धारण करने वाला, वो और कोई नहीं, भगवान शंकर ही मेरे पिता होंगे। जाते जाते नारद ऋषि ने कह दिया, माँ अगर तेरी बेटी अगर भगवान का भजन करेगी ना तो इसे शंकर भगवान मिलेंगे पति के रूप में, शंकर भगवान पति के रूप में मिलेंगे। इतना कहकर नारद ऋषि तो चले गए, लेकिन अब मां रोने लगी, आंसू बहाने लगी। और आंसू बहाते हुए राजा हिमाचल से कहती है, राजा हिमाचल ऐसा दूल्हा अगर पार्वती का होगा मैं विवाह नहीं करूंगी इसका, बिल्कुल संबंध नहीं होगा। कथा से ज्ञान करना आपने। आज वर्तमान समय में जो संबंध हो रहे हैं कैसे संबंध होने चाहिए। आज वर्णाश्रम धर्म को अंगूठा दिखाते हुए विवाह बंधन स्वीकार किए जा रहे हैं। कथा से ज्ञान करना आपने। क्या दुर्गुण इस विवाह के हो रहे हैं हमारे समाज में, ठीक है। मैं आपको कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच जात पात सिखाने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मेरी बात से आप सहमत होंगे कि हमारे शास्त्रों में 4 वर्णों की बातें कही गई है। सिर्फ 4 वर्ण की बात कही गई है। ये जात पात कहां से हमारे समाज में आ गया, ये मेरी समझ से बाहर है। हमारे लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने जात पात बनाई, मनु जी ने जात पात बनाई। आप मुझे मनुस्मृति का कोई पन्ना दिखा दीजिए जिसमें ये सब लिखा हो। कितनी जातियां हैं महाराज, ये कहां लिखा है, किसने जाति बनाई। मैंने कहा ये हमारे सनातन ने नहीं, मनु जी ने नहीं, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है। अगर आपको सच में ऐसा लगता है आप मुझे दिखाइए कोई ग्रंथ जिसमें लिखा हो, जिसमें ये सारी जातियां बताई गई हो। मनुस्मृति से लेकर निर्णय सिंधु से लेकर जितने ग्रंथ हैं आप सभी ग्रंथ का अनुशीलन कीजिए, कहीं आपको इतनी जातियां और इससे बड़ा ये, इससे छोटा ये,
कहाँ लिखा है महाराज? हमारे वेद में लिखा है 4 वर्ण कहाँ से जन्मे हैं? ब्राह्मणों से मुखमासित, ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ है, क्षत्रिय का जन्म बाहु से हुआ है, उरु तद वैश्य, वैश्य का जन्म उरु भाग से हुआ है, चतुर्थ वर्ण का जन्म भगवान के चरणों से हुआ है। आप मुझे ये बताइए, अगर आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, तो क्या केवल मुख का सम्मान करते हैं, पैरों का सम्मान नहीं करते हैं? क्या केवल आपको पिता की भुजाएं प्रिय है, पिता के चरण प्रिय नहीं है? क्या केवल वो हाथ प्रिय है जो हमारे सर पर आता है, या वो चरण भी प्रिय है जिसका हम स्पर्श करते हैं? ये ऊंच नीच कहां से आई है? ये मेरी समझ से बाहर है। हमारे यहाँ 4 वर्णों की बात है और उसे मैं स्वीकार भी करता हूँ। 4 वर्ण लिखे गए हैं, लेकिन किसमें छोटा है कौन बड़ा है ये नहीं लिखा गया वहां पर। छोटे बड़े की बात नहीं है वहां पर। भगवान के श्रीअंग से, विराट स्वरूप से 4 वर्णों का जन्म हुआ है। और इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे कि 4 वर्णों का स्वभाव अलग अलग, रहन सहन अलग अलग, खान पान अलग अलग, ये इस बात से आप भी सहमत होंगे। आज वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था को अंगूठा दिखाकर जो संबंध हो रहे हैं, ये वर्ण संकरता हमारे समाज में आ गई है। शास्त्र कहता है अगर वर्ण संकरता समाज में आ जाएगी तो हमारे आने वाले हमारा समय में ये सनातन के लिए ठीक बिल्कुल ठीक नहीं है। विगत वर्ष में आपने भागवत की कथा सुनी है, अंग नाम के राजा की कथा सुनी होगी आपने। ध्रुव जी के खानदान में हुआ जन्म, और ऐसे उस अंग का विवाह किससे हुआ? मृत्यु की बेटी सुनीता से हुआ। मृत्यु की बेटी सुनीता से राजा अंग का विवाह हुआ। जहां संस्कार नहीं मिलते, जहां रहन सहन नहीं मिलता, जहां खान पान नहीं मिलता, वहां का वो संस्कार जब घर में आया तो संतति हुई वैन के रूप में। दुष्ट ने जन्म लिया घर में, दुराचारी ने जन्म लिया घर में। इस सुनीता ने मार काट देखी थी, यमराज की बेटी थी महाराज, मृत्यु की देवता की बेटी थी महाराज। घर में रोज महाराज पापियों को लाया जाता था, घसीटते हुए उन्हें मारा जाता था। इसने जीवन में यही देखा था महाराज। और ऐसा स्वभाव ना मिला, परिवार के संस्कार ना मिले, घर में जो संतान हुई वो बैल जैसी हुई। अंग जैसे धर्मात्मा राजा जिन्होंने ध्रुव जी के खानदान में जन्म लिया महाराज, ये संस्कार ना मिल पाए, स्वभाव ना मिल पाया, उसके कारण घर में ऐसा दुष्ट बेटा हुआ कि महाराज घर छोड़कर भागना पड़ा उसे। विचार करना चाहिए महाराज, ठीक है ना। विवाह बंधन जो है वो अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार हम आप सबको स्वीकार करने चाहिए, ठीक है। क्या कहती है भगवती? और ध्यान देना, माता पिता से भी मेरा अनुरोध है, बच्चों से भी अनुरोध है महाराज, अपने अनुसार नहीं, अपने मन मुखे रिश्ते नहीं, जो हमारे माता पिता जहां निश्चित करेंगे वो अच्छा ही निश्चित करेंगे महाराज, ठीक है। वो बुरा निश्चित करने वाले नहीं है। जिन्होंने हमें जन्म दे दिया, जिन्होंने इस संसार में हमें नाम दिया है, जिस संसार में हमारा भरण पोषण किया है और इस लायक हमें बनाया है कि हम कुछ अच्छा बुरा समझ सके संसार में, तो वो माँ बाप हमें अच्छे परिवार में ही हमारा विवाह करेंगे, ठीक है। तो बच्चों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि माता पिता के खिलाफ जाकर ये रिश्ते ग्रहण स्वीकार नहीं करने चाहिए। और माता पिता से भी निवेदन है कि महाराज वो पुराना जमाना नहीं है कि महाराज अमुक जगह मैंने कह दिया तो विवाह हो जाएगा। बच्चों से भी पूछना चाहिए। संस्कार भी, आप एक डॉक्टर लड़के से कोई 5वीं पढ़ी लड़की का विवाह कर दोगे, क्या वो खुश रहेगी या वो लड़का खुश रहेगा? एक लड़की एमए पढ़ी हुई अनपढ़ लड़के से आप विवाह कर दोगे, क्या वो खुश रहेंगे? बिल्कुल संस्कार, स्वभाव सब कुछ आपस में मिलना चाहिए। भगवती स्वयं कहती हैं देवी भागवत नाम के ग्रंथ में, कैसा विवाह हो, दुर्गा सप्तशती में श्लोक आता है महाराज, किससे मेरा विवाह हो सकता है? भगवती गौरी स्वयं कहती है किससे विवाह हो? का योमाम कहती संग्रामे यो में दर्प बेकोहति यो में प्रतिबलो लोके सामे भरता भविष्यति। कहा जो पढ़ा लिखा मुझसे ज्यादा हो, जो पराक्रमी मुझसे अधिक हो। भगवती स्वयं कहती है इतना ना हो तो यो में प्रतिबलो लोके, मेरे समान पढ़ा लिखा तो हो, मेरे जैसा विवेकी तो हो, वहां मेरा विवाह संस्कार होना चाहिए। माँ मैना कहती है अगर संस्कार अच्छे ना होंगे तो मैं विवाह नहीं करूंगी अपनी बेटी का। अब राजा हिमाचल कैसे अपनी बेटी से कहे कि तुम विवाह बंधन स्वीकार करो, कैसे उस भगवती से कहे? एक दिन स्वयं भगवती पार्वती जी महाराज 5 वर्ष की हैं महाराज,
उठकर आती हैं और राजा हिमाचल से कहने लगी, महाराज इस संसार में भगवान का भजन करना चाहती हूँ, भगवान शंकर का यजन करना चाहती हूँ, आइए हम आप भी जरा उस भगवती के साथ उस भगवान का नाम लें और जल्दी से आप लोग सब आगे आगे सही किसी जगह पे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान।